अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी के साथ मैं हूँ शहजादी कमल और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। ताकतवर हलकों के पांव पकड़ने के बजाय आवाम के पास जाने का फैसला किया है। बजट के बाद लगता है हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लगता है ताकतवर हलके जारी सियासी और माशी बहरान से परेशान हैं। हुकूमत से निकलने के बाद मेरे पास दो ही रास्ते थे, ताकतवर हलकों के पांव पकड़कर माफ़ी मांगता या अवाम के पास जाता। मैंने अवाम के पास जाने का फैसला किया। कोई ये ना समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद का रुख करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी कुव्वत से लॉन्ग मार्च करूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कराची में 821 डिस्प्ले सेंटर्स बना दिए गए। हुकाम का कहना है कि किसी भी वक्त इलेक्शन की सूरत में ताज़ा तरीन वोटर लिस्ट दस्तयाब होंगी। हफ्ता शकील की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल्स में डिस्प्ले सेंटर्स कायम, जहां नए वोटर्स के नामों के इंदराज और मुंतकली की दुरुस्तगी के लिए 17, एतराज के लिए फॉर्म नंबर 16 और लिस्टों में नाम मौजूद ना होने की सूरत में फॉर्म नंबर 15 दस्तयाब है। मैं यहाँ पे अपना वोट जो है वो चेक करने के लिए आई थी कि वोटर लिस्टों में मेरा नाम और मेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कवायद ठीक हैं, सही हैं, मौजूद हैं या नहीं मौजूद। कुछ फॉर्म हमारे 15 जमा हो चुके हैं, 16 जमा हुए हैं, 17 में अभी कोई फॉर्म जमा नहीं हुआ है। लोग माशाल्लाह अवेयर हो चुके हैं काफ़ी, केबल वगैरह पर और फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में। इलेक्शन कमीशन के माहिरीन का कहना है कि वोटर्स की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, जहां वोटर्स को फॉर्म पुर करके डिस्प्ले सेंटर्स के इंचार्ज के पास खुद जमा कराना होगा। हमारी आवाम से दरख्वास्त है कि वो अपने मुताल्लिका डिस्प्ले सेंटर पर जाकर वोटर लिस्टों को चेक करें और उसमें अपने नाम के इंदराज को यकीनी बनाएं। इस प्रोसेस का मकसद ये होता है कि लोग ख़ुद जाएं पर्सनली और इन इंतखाबी फहरिस्तों को चेक करें। अगर उसका नाम किसी और ब्लॉक में है तो उसको ट्रांसफ़र की दरख्वास्त कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम का कहना है कि वोट डालना हर शहरी का बुनियादी हक है। उन्होंने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन अवैस दाऊद के साथ हफ्सा शकील, जीटीवी न्यूज़, कराची। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि इंडोनेशिया और मलाइशिया से खाम खुर्दनी तेल की सप्लाई बहाल की जा रही है। इंडोनेशिया और मलाइशिया से खुर्दनी तेल सस्ता करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद राब्ते किए हैं। मुल्क में खुर्दनी तेल और घी की खातिर ख्वाह स्टॉक मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्का इजाफे से लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हो गए। कहते हैं कि अगर इजाफा किया गया तो मजबूरन एक किराए भी बढ़ाना पड़ेंगे। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ते नर्ख से लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स भी मुतासर होने लगे। कीमतों में एक बार फिर मुतवक्का इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी तो किरायों में इजाफे पर मजबूर होंगे। जो फ्यूल पहले था ना, उससे हमें सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये फी गाड़ी को बचता था अगर गाड़ी फिट जाए, और अब खाली गाड़ी जाती है, हमें हर चीज़ घर से डालनी पड़ रही है। तो फिर जाहिर बात है मजबूर है किराया बढ़ाने पे। किराया नहीं बढ़ाएंगे तो हम फिर खड़ी कर देंगे गाड़ी। किरायों में मुतवक्के इजाफे से मुसाफिर भी परेशान हैं। अगर तेल दोबारा बढ़ा ना तो फिर तो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि पहले जो जितने में सवारी है वो तो कम है बिल्कुल ही। जैसे हफ्ते दिन या जुम्मे को 2-3 दिन होते थे, सवारी काफ़ी ज़्यादा होती थी। अब तो उस दिन ये जो वीकेंड होता है बिल्कुल सवारी डेड हो गई है। एक गाड़ी में 15 सवारियाँ हैं, 20 सवारियाँ हैं। लाहौर वालों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए ताकि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, जीटीवी लाहौर। पंजाब के आइंदा माली साल का 27 खरब रुपए का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा।
सूबाई हुकूमत ने सूबे में अहम इकदाम मुतारफ कराने के लिए वफाकी बजट बकावा की तर्ज पर भी बजट पेश करने का फैसला कर लिया। सूबाई बजट में तालीम, सेहत, ज़राअत, मवासलात के मैदान में कई अहम इकदाम मुतारफ करवाए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अहम इकदाम मुतारफ कराने के लिए वफाकी तर्ज पर बजट पेश करने का फैसला किया गया। सूबाई बजट में तालीम, सेहत, ज़राअत, मवासलात के मैदान में कई अहम इकदाम मुतारफ करवाए जाएंगे। आटे की कम कीमत पर दस्तयाबी का वज़ीर आला पंजाब का सहूलत पैकेज भी जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के नए बजट में नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट में तालीम की मद में 4 खरब 15 अरब 55 करोड़ रुपए मख्सूस करने की सिफारिश है। शहरी के लिए 3 खरब, पुलिस के लिए 1.5 खरब, ऐवान वज़ीर आला पंजाब के अखराजात के लिए 80 करोड़, गवर्नर पंजाब के सेक्रेटरीट के लिए 58 करोड़, अवामी रिलीफ पैकेज के लिए हंगामी बुनियादों पर 1 अरब 31 करोड़, शोबा ज़राअत के लिए 38 अरब का नॉन डेवलपमेंट फंड, वुमेन डेवलपमेंट फंड के लिए 37 करोड़ का बजट देने की तजवीज़ दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का फैसला वफाक के मुताबिक ही होगा। बजट में महसूलात का तखमीना 400 अरब से जायद, जबकि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में 1.5 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब हुकूमत वफाक से वाजिबुल अदा रकम की मद में 120 अरब रुपए की रकम वसूल करेगी। बजट का दूसरा मसवदा ऐवान वज़ीर आला को पेश कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक महकमा पंजाब का पहला मसवदा ऐवान वज़ीर आला ने मुस्तरद कर दिया था। अवाम की कुव्वत खरीद में इजाफे के लिए अशिया खुर्रनोश की कीमतें कंट्रोल करने के लिए ठोस हिकमत अमली अपनाई जाएगी। पंजाब के बजट 2022-23 में महंगाई पर काबू पाने के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज मुतारफ करवाने का भी फैसला है। वफाकी बजट में दरामदशुदा मोबाइल फ़ोन पर लेवी कीमत में 100 रुपये से 16,000 रुपये तक इजाफा की तजवीज़ दी गई है, जिसके बायस मोबाइल फ़ोन मज़ीद महंगे हो जाएंगे। कोयटा के शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। मोहम्मद फैजान खान की रिपोर्ट देखिए। 9,502 अरब रुपए का वफाकी बजट गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में पेश कर दिया। वफाकी बजट में दरामदशुदा मोबाइल फोन पर लेवी की मद में 100 रुपए से 16,000 रुपए तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। लेवी में इजाफे से मोबाइल फोन की कीमतों में भी इजाफा होगा। कोयटा के शहरी कहते हैं मोबाइल फोन वक्त की जरूरत है। कीमतों में इजाफे से मोबाइल फोन शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाएगा। पहले जो हम लोग 16,000 का मोबाइल ले रहे थे, अभी वो 23,000 24,000 तक पहुँच रहे, तो इसलिए कोई बच्चा या कोई बड़ा बुजुर्ग इसको मोबाइल नहीं ले पा रहा है, न इसको यूज कर पा रहे। मोबाइल फोन के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने भी लेवी की मद में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कीमतों में इजाफे की वजह से खरीदार कम हो जाएंगे। तादाद कम होएगा ग्राहक। पहले कोई ना कोई ले सकता था, अभी तो 5,000 रुपये छोटे सीट पे बढ़ गया है, 10,000 15,000 रुपये बड़े सीट पे बढ़ गया है। तो एक मिसाल कोई गरीब आवाम नहीं खरीद सकते। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मोबाइल फोन पर लेवी की मद में इजाफे के फैसले पर नजरसानी की जाए। कैमरामैन खलीलुल्लाह के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ शहादत अवान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह अपने नाना की तरह दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, मुझे यकीन है पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अब मीडिया के लिए कोई काला कानून नहीं बनेगा। पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया है, उस पर पूरा उतरूंगा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून शहादत ऐवान कराची पहुँचे। शहादत ऐवान को कराची एयरपोर्ट से रैली की सूरत में स्टार गेट लाया गया। रैली से खिताब में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि अब मीडिया के लिए कोई काला कानून नहीं बनेगा। मौजूदा हुकूमत के दौरान मीडिया मुकम्मल आज़ाद है। मीडिया वाले जो दोस्त हैं, आप लोगों के लिए मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस गवर्नमेंट में और ख़ासकर जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, कोई पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी टाइप की कोई कानून आइन साजी कम अज कम मेरे होते हुए नहीं होगी। इंशाल्लाह मीडिया आज़ाद होगा। वज़ीर मुमलिकत शहादत ऐवान ने कहा कि बंगाली भाइयों के साथ जो सलूक किया जाना था वो सलूक नहीं किया गया। वादा करते हैं कि ऐवान में बंगाली भाइयों के बुनियादी मसाइल के हल के लिए आवाज उठाएंगे। आप पिछली 3 नस्लों से कराची में आबाद हैं। हम ये समझते हैं
कि जो कुछ आपके साथ हमें सलूक करना चाहिए था, जिसके आप मुस्तहिक थे, वो हम नहीं कर पाए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ शहादत ऐवान ने बंगाली बरादरी को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद भी दी। खबर हुसैन, GTV, कराची। एक ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। मुंबई पुलिस ने गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुपुर शर्मा को तलब कर लिया। पुलिस ने मलूना नुपुर शर्मा के तौहीन आमेज़ बयानात की वीडियो भी मंगवा ली है। पुलिस ने नुपुर शर्मा को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 25 जून को तलब किया है। भारत में हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज में तेजी आ गई। गुज़िश्ता रोज़ नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 130 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के मुख्तलिफ शहरों में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मुजाहिरे फूट पड़े। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुस्ताखाना बयान पर उत्तर प्रदेश के बजनूर, मुरादाबाद, रामपुर और लखनऊ समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए और नारेबाजी की गई। रांची में भारतीय पुलिस मुजाहिरीन पर कहर बनकर टूट पड़ी। एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और फायरिंग की गई। मुजाहिरों के बाद रांची के मुतादिद इलाकों में दफा 144 नाफिज करके भारतीय फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है, जबकि इंटरनेट सर्विस भी सुबह तक मुअत्तल रखी गई है। दूसरी जानिब प्रयागराज और सहारनपुर में जारी एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर पथराव किया गया, जिसके बाद 6 अजला से 130 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरीन ने पुलिस वैन समेत मोटरसाइकिल और गाड़ियों को नजरे आतिश किया। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक गुस्ताखाना गुफ्तगू के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में बीजेपी की तर्जुमान नुपुर शर्मा को सजाए मौत देने का मुतालबा किया गया है। भारत में गुस्ताखाना बयान के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरों ने मोदी की नींदें हराम कर दी। मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार होने वालों पर इंडियन पुलिस का बदतरीन तशद्दुद सामने आ गया है। मुकामी पुलिस ने बेगुनाह मुसलमानों पर थानों में बदतरीन तशद्दुद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भारत में पुरअमन मुस्लिम मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत की है। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत में मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। भारत अक़लियतों को निशाना बनाने और इनके मजहबी जज्बात को मजरूह करना बंद करे और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत फैलाने के बढ़ते हुए वाक़यात को रोके। भारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी भारत में इस्लामोफोबिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। पाकिस्तान की जानिब से भारत में पुरअमन मुस्लिम मुजाहिरीन के खिलाफ वहशियाना ताकत के इस्तेमाल पर सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान भारत में एहतजाज करने वाले मुसलमानों के साथ वहशियाना सलूक की मजम्मत करता है। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल के नतीजे में रांची शहर में 2 बेगुनाह मुसलमान मुजाहिरीन हलाक और 13 दीगर शदीद जख्मी हो गए। रांची शहर में 79 मुजाहिरीन पर भारतीय फोर्सेस की बिलाशजाल फायरिंग की फुटेज खौफनाक है, जो यकीन से बालातर है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत की बेहिसी हिंदुस्तानी मुसलमानों को मजीद पसमानदी का बायस बना सकती है। भारत तौहीन आमेज रिमार्क्स अदा करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ वाज़ेह कार्रवाई अमल में लाए। आलमी बरादरी हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया की संगीन तौर पर बिगड़ती सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। इस्लामी हुकूमत ने तस्दीक की है कि जुम्मे के रोज़ इस्राइली हमले में दमिश्क के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद से इसे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने ऐलान किया है कि हवाई अड्डे का रनवे बंद कर दिया गया है और दमिश्क के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आने वाली और जाने वाली तमाम परवाज़ें फ़िलहाल मुअत्तल रहेंगी। इजरायली बमबारी से दमिश्क एयरपोर्ट के 2 रनवे गैर फ़ाल हो गए हैं, जिसके बायस PIA को भी कराची का दमिश्क परवाज़ को मंसूख करना पड़ा।
तर्जुमान PIA का कहना है कि रनवे के बहाल होते ही परवाज की दोबारा तैयारी कर ली जाएगी, वरना मुतबादिल जराए से मुसाफिरों को रवाना किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शाम में फ़्लाइट ऑपरेशन की मअतली के सबब फंसे पाकिस्तानियों की फ़ौरी वतन वापसी की हिदायत कर दी। इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में दमिश्क एयरपोर्ट को शदीद नुकसान के सबब फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। फ़्लाइट ऑपरेशन के सबब ज़ियारतों पर गए 160 पाकिस्तानी शाम में महसूर हो गए। शाम में फंसे तमाम पाकिस्तानियों से सिफारत खाने का राबिता कायम है। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक तमाम पाकिस्तानियों के वतन वापसी के जल्द इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। शहरी इलाकों में 12-12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली ना होने की वजह से दर्जियों का काम भी मुतासिर हो रहा है। नुमाइंदा अब्दुल रहमान दर्जी की दुकान पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में बिजली की जो लोड शेडिंग है वो अरूज पर है और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। और जो शहरी इलाके है तो यहाँ पर 12 से 14 घंटे तक जो है लोड शेडिंग का दौरानिया पहुँच चुका है, जिसकी वजह से न सिर्फ घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है बल्कि जो कारोबारी अफराद है उनको भी मुश्किलात का सामना है और उनके जो कारोबार है उन पर असरात पड़ रहे हैं। एक दर्जी की दुकान में हम मौजूद है और जो यहाँ पर काम करने वाले अफराद हैं उनके साथ बात करते हैं कि क्या करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही है तो आप लोगों के कारोबार पर असरात पड़ रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से हमें तो बहुत मसला बन रहा है, क्योंकि लाइट नहीं होती, गाहक का काम आर्डर तैयार नहीं होता, 100 मसले बनते हैं। और हुकूमत ने ये ऐलान किया हुआ है कि 7 बजे दुकानें बंद करो। अगर हमें 7 बजे दुकानें बंद करेंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है कि बिजली फिर 7 तक ना जाए ना, 7 बजे हर बंदा दुकान बंद करेगा, लेकिन ये होता नहीं है। बस पता नहीं चलता, आधे घंटे के लिए कभी आती है। कल तो सारा दिन नहीं थी, लाइट नहीं, तो क्या करें, बहुत मुश्किलात हैं। बिल्कुल, जो दर्जी है उनका ये कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से उनके कारोबार पर असरात पड़ रहे हैं और जो ऑर्डर है वो वक्त पर तैयार नहीं कर सकते हैं। हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो बिजली की लोड शेडिंग है वो जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। जी। कराची के इलाके DMC सेंट्रल की हुदूद समनाबाद में बनने वाली सड़क सिर्फ 2 माह के दौरान टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क की खस्ता हाली के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की बार बार तबाहाली की क्या वजह है, बता रहे हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ असगर अजीम। जी असगर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग ब्लॉक 18 समनाबाद की मेन शाहरा पर। ये DMC सेंट्रल की हदूद में आता है, जिसके बारे में यहाँ की इंतज़ामिया, DC सेंट्रल या एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल ये दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत काम कर दिया और अब बारिश का जो सीज़न आ रहा है मानसून का, इसमें ये इलाका इस तरह से परेशान नहीं होगा जिस तरीके से माजी में होता रहा। ताहम इसकी मेन शाहरा जो कि डिस्पेंसरी के बिल्कुल सामने है, मेन समनाबाद पे, हम आपको ये शाहरा दिखाएं कि जो 1.5 माह पहले जिसको बनाया गया, लेकिन इसमें वो उस अंदाज से काम नहीं किया गया जो ये देर पा साबित होती। इसकी वजह क्या है, आखिर DMC सेंट्रल में क्यों जो है काम सही से नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये है बरसाती नाला। ये पूरा नाला सीधा समनाबाद आगे हलीम वाले की तरफ जाते के मेन नाले में ड्रॉप होता है, लेकिन इस पूरे नाले को जो कि थोड़े से फासले पर मेरे जो है वो चौक है और उसका पानी यहाँ से ये निकल रहा है। यही वो पानी है जिसने इस शहरा को तबाह किया, यहाँ के लोगों को परेशान किया, यहाँ के मसाइल में इजाफा किया। लेकिन जब कैमरे की आंख आपको ये फॉल्ट बता सकती है तो समझ से बालातर है कि बल्दिया उज़्मा के इंजीनियर्स, बल्दिया उज़्मा के बड़े बड़े माहिरीन वो ये चीज़ क्यों नहीं देख सके। आखिर क्यों इस मसले को हल नहीं किया जाता। कब तक ये चलता रहेगा कि सड़क बनाओ, सड़क खोदो, पैसा कमाओ, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जी। कराची के इलाके कोरंगी में सिंध हुकूमत की जानिब से मरकज़ बराए ऑटिज़म बहाली और तरबियत बराए खुसूसी बच्चे का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद समेत अंदरूनी सिंध में भी ऐसे मज़ीद मराकज़ कायम किए जाएंगे। ये तमाम मराकज़ 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं।
कराची के इलाके कोरंगी में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मरकज बराए ऑटिज्म बहाली और तरबियत बराए खुसूसी बच्चे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला सिंध समेत दीगर सूबाई वज़रा और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे भर में ऐसे 66 मराकज़ मौजूद हैं, जबकि सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद समेत अंदरूनी सिंध में ऐसे मजीद मराकज़ कायम किए जाएंगे। 70 बच्चे इधर पढ़ने बैठने एक्सपेंड करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हम सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सक्खर, लाड़कानो, शहीद बेनज़ीराबाद और बीरपुर खास में इस साल ये करेंगे। अगेन हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो लोगों की है और इसी वजह से यहाँ ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत सिंध की ज़ेर निगरानी ये तमाम मराकज़ एक साल में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कोरंगी में कायम मरकज़ बराए ऑटिज्म बहाली का दौरा करेंगे। रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी सेंटर की इमारत गिरने के मामले का वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नोटिस ले लिया, जबकि शहरी की दरख्वास्त पर महकमा एंटी करप्शन बहावलपुर की टीम ने यूनिवर्सिटी पर छापा मारा। एंटी करप्शन टीम ने मुतासर इमारत में नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। एंटी करप्शन टीम को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की करप्शन के सबूत भी मिल गए हैं। एंटी करप्शन की टीम रिकॉर्ड हासिल करने के बाद बहावलपुर रवाना हो गई। इमारत गिरने के बाद से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की गिरफ्तारी के खौफ से रुपोश हैं। वाइस चांसलर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में PTI की खवातीन की जानिब से महंगाई के खिलाफ कैफे लिबर्टी चौक पर अनोखा एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन अपने साथ गधा गाड़ी भी ले आए और हांडियों में सब्जियां डालकर पकाने लगीं। मुजाहिरीन का कहना था कि जल्द इंतखाबात का ऐलान किया जाए, मौजूदा हुकूमत से मईशत नहीं संभल रही, आवाम पर महंगाई के बॉम्ब गिरा रही है। मुजाहरे में खवातीन समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। PTI की खवातीन रहनुमाओं का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत से मुल्क की मईशत नहीं संभल पा रही, महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। हुकूमत जल्द नए इंतखाबात का ऐलान करे, वगरना एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के रहने वाले छुट्टी के रोज़ नाश्ता करने मेलोडी फूड पार्क पहुंच गए। कोई गर्मा गर्म नान चने तो कोई ठंडी लस्सी और दही के मज़े लेता नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी जानिब रुख किया जाए ख्वाबों के शहर लाहौर का, तो यहाँ वहाँ पर भी यही मनाजिर देखे जा रहे हैं। लोग होटल पर आज छुट्टी के दिन नाश्ता कर रहे हैं। बिल्कुल तफसीलात जानेंगे। लाहौर से वहीद गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं अबरार हुसैन इस्तोरी। सबसे पहले अबरार की तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हाँ जी, क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह छुट्टी के दिन को एंजॉय कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज छुट्टी का दिन है तो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों ने मेलोडी फूड पार्क का रुख कर लिया है सुबह सुबह नाश्ते के लिए। और यहाँ पर हमने देखा बेशतर जो शहरी अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पर ख़वातीन के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और लोग यहाँ पर जो है वो नान चने, उसके बाद पाए और ख़ास तौर पर हमने देखा निहारी बहुत पसंद करते हैं। फिर हलवा पूरी के साथ साथ जो गर्मी के मौसम की वजह से दही और जो ठंडे मशरूबात हैं, लस्सी ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि गर्मी की वजह से बेशतर लोग अपनी मोटरसाइकिल में या अपनी गाड़ी में आते हैं या पैदल आके यहाँ से पैक करके लेके जाते हैं, अपने घरों में बैठ के भी नाश्ता कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद नाश्ते के लिए पहुँच चुकी है और अपने मनपसंद नाश्ता भी करे। साथ साथ यहाँ पर जो शहरी हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि छुट्टी का जब दिन होता है तो वो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आते हैं, साथ साथ नाश्ता भी करते हैं और यहाँ पर अपने जो यादाश्तें हैं या अपने जो बातें हैं वो भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने इशूज़ शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर बैठ के वो एंजॉय भी कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो रेट्स हैं वो भी नॉर्मल होते हैं। तो लोग बड़े बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर आकर नाश्ता करते हैं और अपने जो पूरा हफ्ता होता है उसके जो थकावट है वो दूर कर रहे होते हैं। जी, इस्लामाबाद के शहरी छुट्टी के रोज़ को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं लाहौर, वहीद गुज्जर जहां हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, लाहौर तो वैसे ही खाबों के मामले में बहुत मशहूर है, छुट्टी के रोज़ शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए छुट्टी वाले दिन जो है अमूमी तौर पर हमने देखा कि लाहौरियों का नाश्ता जो है वो घरों से बाहर ही होता है और उससे अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए लाहौरी जो है हमने देखा कि सुबह सवेरे जो है होटलों और ढाबों का रुख कर लेते हैं। और इस वक्त भी बड़ी तादाद जो है शहरों की अपने मनपसंद नाश्ते को हासिल करने के लिए लाहौर के जितने भी होटल्स और ढाबे वहाँ पर पहुँच रही हैं। और ख़ुसूसन अगर बात की जाए तो बच्चे जो हैं वो भी अब जो है उनकी भी फरमाइश यही होती है कि नाश्ता जो है घरों से बाहर ही किया जाए, जबकि ख़वातीन भी
जो है छुट्टी वाले दिन जो है घरों में नाश्ता बनाना पसंद नहीं करती और कोशिश यही होती है कि होटल से नाश्ते को हासिल किया जाए और घरों में नाश्ता किया जाए। ज़्यादातर अगर नाश्ते की बात की जाए तो बच्चे जो है नान हलवा पूड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं, नान चने को पसंद करते हैं, और जबकि नौजवान जो हैं वो निहारी को ज़्यादा पसंद करते हैं, सीरी पाए को ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे शहरों से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि नाश्ता चूँकि लाहौरी ख्वाबों के नाम से दुनिया में जाने तो जाते हैं, मगर अब नाश्ता जो वो महंगा भी काफ़ी हो चुका है। नाश्ता महंगा होने के बावजूद इनका कहना था कि चूँकि एक ही छुट्टी होती है हफ्ते में, तो पूरा हफ्ता जो है ये अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और पूरे हफ्ते की थकावट को भी दूर करते हैं और पूरे हफ्ते की जो प्लानिंग होती है वो वहीद, आपने यहाँ नाश्ता महंगा होने की बात कर ही दी है, तो ये बताइएगा जैसे पेट्रोल महंगा हुआ, घी भी महंगा हुआ, दीगर अशिया भी महंगी हुई है, नाश्ते में जो कीमतें बढ़ी हैं उसमें कितना इजाफा हुआ है? पराठे की, हलवा पूरी, नान चने पाए, इनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? जी देखिए, हलवा पूड़ी जो है उसका मुख्तलिफ रेट है। अगर बात की जाए तो 35 रुपये से लेकर 45 रुपये तक जो है हलवा पूड़ी जो है वो फ़रोख्त हो रही है इस वक्त। इसी तरह अगर नान की बात की जाए, नान के हवाले से ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से सख्त हदायत तो जारी हैं कि उसका रेट नहीं बढ़ाया जाना, मगर फिर भी कुछ होटल्स पर जो है खुद साख्ता महंगाई की गई है। नान जो है 20 रुपये में भी फ़रोख्त हो रहा है और इसी तरह रोटी जो है वो 15 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो ये सीरी पाए और नान चने हो गए, इनका तो खैर रेट है ही कोई नहीं, इनकी कोई रेट लिस्ट होती नहीं है। इसमें जो है ख़ुद से ही होटल मालकान जो है इजाफा कर लेते हैं। अलबत्ता सिर्फ रोटी नान के हवाले से जो है ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से सख्ती होती है, दीगर लवाजमात जो हैं वो होटल मालकान जो खुद ही पूरे कर लेते हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और बात बताता चलूँ कि कुछ शहरियों के इस हवाले से ये भी कहना था, चूँकि घरों में गैस ना आने का भी जो है शिकवा किया शहरियों ने कि घरों में गैस भी नहीं है और छुट्टी का भी दिन है। लाहौर के शहरी खाने के लिए, नाश्ते के लिए सुबह सवेरे उन्होंने होटल्स का रुख कर लिया है। एक बार फिर रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद की जानिब, जहाँ अबरार हुसैन अस्तोरी हमारे साथ है। अबरार, आप तो अभी कुछ देर पहले ये बता रहे थे कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे वहाँ पे नाश्ता मिलता है, जब भी लोग अपने घरों से नाश्ता करने आते हैं, लेकिन लाहौर की सूरत हाल से लगा कि महंगाई नाश्तों के लिए भी काफ़ी बढ़ गई है। तो यहाँ पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या इन होटल्स पे भी रेट्स बढ़े हैं? जी देखें, यकीनन जो महंगाई और ख़ास तौर पर अभी जो पेट्रोल में कीमतें बढ़ी है उसके बाद जिस तरह हर चीज़ की कीमत बढ़ गई, इसी तरह नाश्ते की जो अशिया हैं उस पर भी कीमतें बढ़ गई है। ख़ास तौर पर हमने देखा कि 5 से 10 रुपये जो हैं वो इन्होंने इजाफा कर दिया है लास्ट टाइम जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद, क्योंकि ये जो मेलोडी फूड पार्क है इस्लामाबाद में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी तबका है वो यहाँ पर आके आसानी से नाश्ता कर सकते हैं। दिगर होटल्स और दिगर एरिया, दिगर ढाबे जो हैं उनसे यहाँ पर जो है वो नॉर्मल रेट्स में मिल जाता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ का रुख करते हैं। लेकिन जो ओवरऑल है वहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और यहाँ पर इंतज़ामिया का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता है, तो इस वजह से जो मालिकान होते हैं या होटल के कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और नाश्तों के रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं। इस्लामाबाद से अबरार हुसैन अस्तोरी, लाहौर से वहीद गुज्जर, आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। महकमा तालीम सिंध की जानिब से स्कूलों में मौसीकी क्लासेस चलाने का फैसला कर लिया गया। आइंदा माली साल के लिए 1500 म्यूजिक टीचर्स भी भर्ती किए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। सिंध के सरकारी स्कूलों में अब होगा मौसीकी का राज। साईं सरकार ने तमाम स्कूलों में मौसीकी क्लासेस लेने का फैसला कर लिया। मौसीकी क्लासेस के लिए आइंदा माली साल के लिए 1500 म्यूजिक टीचर भर्ती किए जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का कहना है, बच्चों की आइंदा मौजूदा तख्लीकी सलाहियत को उजागर करने के लिए तमाम स्कूलों में आर्ट और म्यूजिक टीचर्स तैनात किए जाएंगे। हमारे जो स्कूल्स में जो बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी है वो आर्ट और म्यूजिक के बगैर डेवलप नहीं हो सकती। एक म्यूजिक टीचर और एक जो है उसको आर्ट टीचर दिया जाएगा। CMS स्कूल के प्रिंसिपल और असातिज़ा ने सिंध हुकूमत के इस इक़दाम को खूब सराहा। हमारे यहाँ की जो फोक म्यूज़िक है या क्लासिकल है वो कुछ भला है, तो अगर इस तरफ लेके आएंगे तो हो सकता है कि हमारे नौजवान वहाँ से हटकर अपनी पुरानी जो मौसीकी है उसकी तरफ आ जाएं। असातिज़ा और प्रिंसिपल का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन वालिदैन सिंध हुकूमत की इस इक़दाम से खुश नहीं। बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। मौसीकी जो है वो एक टेम्पररी जो है सुकून देता है। हर बुरी चीज़ में टेम्पररी सुकून होता है, लेकिन मौसीकी जो है बुराई की तरफ ही ले जाता है। नहीं, सही नहीं है। तालीम की जगह पे गाने बजाने का क्या काम? तालीम तो तालीम होती है। म्यूजिक टीचर की तनख्वाह की समरी भी महकमा खजाना को इरसाल कर दी गई है।
महकमा तालीम सिंध का नया फैसला, अब पाकिस्तान में भी स्कूलों में बच्चों के लिए मौसीकी की क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। कैमरामैन सलमान के साथ उरूज रिजवी, GTV न्यूज़, कराची। और अब खेल की दुनिया का रुख करेंगे। मेज़बान पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आज आखिरी मैच मुल्तान में खेला जाएगा। इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर पाकिस्तान ने 3 रोज़ा वनडे सीरीज़ 0-2 से अपने नाम कर ली है। पहले मैच में पाकिस्तान ने बाबर आजम की सेंचुरी की बदौलत 5 विकेट से फतह हासिल की। दूसरे 1 रोज़ा मैच में बाबर आजम और इमामुल हक की निफ्स सेंचुरीज और मोहम्मद नवाज की उम्दा बॉलिंग के बाइस पाकिस्तान ने हरीफ टीम को 120 रन से बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। कौमी टीम आज क्लीन स्वीप के लिए फेवरेट है। 1975 से 1996 तक पाकिस्तान क्रिकेट के दिल की धड़कन रहने वाले जावेद मियांदाद आज अपनी 65वीं सालगिरह मना रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ है। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट gtvnetwork.tv। देखते रहिए GTV न्यूज़।